जान पाए थे कि क्लास चल रही थी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों की कांटेक्ट में अगर रहते तो शायद आपको जल्दी पता चल जाता। मैंने वैसे सभी को इन्फॉर्म कर दिया था और काफी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं। और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे जो जानते हैं क्लास चल रही उसके बाद भी ऑनलाइन नहीं आ रहे, बहुत गलत बात है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए बच्चों, है ना, कि जब एक कोशिश चल रही है, एक कंपनी चल रही है, तो आप सभी लोग उसके साथ में अटैच होइए, उसके साथ में सभी लोग जुड़िए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे आप लोग परेशान नहीं होंगे और कम से कम बोलते हैं ना बेटा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर अभी जो है ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस में आपको वो चीजें पता चलती रहेगी, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट होगा। अब क्या है ना कि अब अगर एक क्लास में अगर छूटते चले जाओगे, जब वो छूट जाएगा आपका तो फिर आप ही परेशान हो जाओगे बाद में। दूसरी बात कि कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर ग्रामर पढ़ा दीजिए, है ना, तो उसके लिए परेशान ना होंगे कि जो चीजें अभी जैसे स्टार्ट होंगी, राइट, अभी हम लोग स्टार्ट किए जो है 2 से 3 दिन की क्लासेस हुई, तो एक एक करके बन करके पढ़ते चलिए, ठीक है। ग्रामर भी आपको जो है समय अनुसार पढ़ा दिया जाएगा, है ना। लास्ट टाइम पे दिक्कतें यही रही कि जो लॉकडाउन जैसी चीजें आ गई, इसकी वजह से जो है रिवीजन का समय उतना ज्यादा नहीं मिलना चाहिए था। बट अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हम लोग दोनों ही तरीके के जो है प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, ऑफलाइन भी रहेंगे, ऑनलाइन भी रहेंगे, तो दोनों ही आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें हैं पहले उनको कनेक्ट किया जाए, पॉजिटिविटी इसी में रहती है। हम लोग बेहतर तरीके से चीजों को समझते चलेंगे तो क्या कि जो है वो छूटेगा और विद इन टाइम आप सब जो है कहीं ना कहीं पे रेडी हो जाओगे पढ़ने के लिए, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। इसलिए खैर ज्यादा आपका टाइम के लिए करते हैं तो अपने पॉइंट आते हैं ना, कम टू द पॉइंट। अभी क्या है कि हम लोगों ने जो है चैप्टर स्टार्ट किया, पहला चैप्टर स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने जो है गॉड की रिगार्डिंग के वर्ड्स हमने स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन बस वही होता है कि एक बच्चा आता है, एक बच्चा कर रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, इस तरीके से क्या है कलेक्शन नहीं हो पाता बच्चों, ठीक है। तो क्या है कि आप कोशिश करिए कि डेली की डेली क्लास करिए, जिससे कि जो है आपके पास पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। अब जैसे मेरे जो है जो गॉड के वर्ड का कलेक्शन है, आप भी जानते हो, आपको मैंने पहले ही बताया 25 से 30 तरीके के वर्ड अलग अलग होते हैं, है ना। आप सबसे जो डिस्कशन हुआ वो करीब 15 वर्ड के अराउंड हम लोगों ने जो है डिस्कस किया, उसके रिगार्डिंग में जो मिसलेनियस वर्ड आपको मिले वो आपके लिए बोनस है ना, क्योंकि पेपर में वो सब भी आते रहते हैं। आप देखिए, अब क्या इसीलिए मैं जो है हर क्लास में एक बार जो छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि अगर किसी का छूट भी गया हो किसी वजह से भी, क्योंकि कई रीजन हो सकते हैं, मे भी पॉसिबल है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं ना। तो मैं एक बार फिर से एक बार वो 2 4 5 वर्ड जो आपके छूटे होंगे वो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ फटाफट जल्दी से, एक शॉर्ट वीडियो से, उसके बाद फिर मैं आगे की चीजें आपको जो बता देता हूँ, राइट। जैसे कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हम सबका वही चल रहा है जिसमें हम लोग वो वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, वर्ड्स जो वर्ड आपके रिलेट कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। किस चीज से है आपको पता भी है कि सारे के सारे वर्ड जो है कहीं ना कहीं पे गॉड से ही रिलेटेड है बच्चों, है ना। इसका पूरा 4 फॉर्म में हम लोगों ने इसको जो डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हो जाता है कि आपको सारे वर्ड जो है प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं, एक पर्टिकुलर कलेक्शन हो जाता है आपके पास। क्योंकि किसी आप 10 बुक पढ़ोगे ना सर, तो आपको 10 बुक में सभी बुक में एक साथ में सारे वर्ड आपको नहीं मिलते हैं, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में कुछ है, आपकी अपनी दुकान में सारे के सारे वर्ड होते हैं। इसलिए यू जस्ट बिलीव ऑन योर ओन लेक्सिकॉन, है, डोंट बी डाइवर्ट एंड जस्ट रिमेंबर, राइट। जैसे हमने आपको सबसे पहला वर्ड जो आपसे डिस्कस किया था, वो आपका वर्ड था, वो था आपका खींच। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, विजिबल होगा, सारी चीजें इसमें तो है, ठीक है। तो जो है जैसे पहले मैंने आपको खींच डिस्कस किया, अब मैं इसकी रूटीन में यहाँ पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे डिस्कशन कर चुका हूँ मैं आपसे, है ना। खींच में क्या क्या ओके बच्चों, तो मैंने आपको बोला कि जो है जैसे सबसे पहला वर्ड आपसे डिस्कस हुआ था वो था आपका खींच, है ना। खींच के अंदर जो रूटीन होती है वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और बार बार उन चीजों को डिस्कस करने का मतलब है आपका टाइम अपना टाइम दोनों खराब करना, वो नहीं करना, ठीक है। तो अब देखिए खींच में क्या है, खींच कौन लोग होते हैं जो गॉड पर बिलीव करने वाले हैं, ये आपने उस दिन पढ़ा था। ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंदी में कहते हैं आस्तिक। इसको अगर हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करते हैं तो ये हो जाता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है। इसी को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है वन हू बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपसे वर्ड आपका डिस्कस किया था, वो वर्ड था आपका मोनो, और फिर आगे इसमें अटैच कर देते हैं थीस, तो ये बन जाता है आपका मोनोथीस, है ना। मोनो का मतलब हो जाता है एक,
और थियो का मतलब हो जाता है गॉड, मतलब जो एक गॉड पे बिलीव करता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है मोनोथीस्ट। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपसे इसके बाद में थर्ड वर्ड डिस्कस किया था, वो वर्ड आपका था बाइथीस्ट। ये तीसरा वर्ड आपसे जो डिस्कस हुआ था, बाई का मतलब हो जाता है दो और थियो का मतलब हो जाता है गॉड। इट मींस बाइथीस्ट इज व्हाट? बाइथीस्ट का मतलब हो जाता है वन हू बिलीव्स इन टू गॉड, राइट। फिर इसके बाद में जो है डिस्कस किया गया आपसे, वो वर्ड आपका था दैट इज कॉल्ड पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट अपने वर्ड से जाहिर होता है, पता चल जाता है, पूरी तरीके से रिवील है कि पॉली का मतलब है मैनी और थियो का मतलब है गॉड, यानी ऐसे लोग जो बहुत से गॉड पे बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों को पॉलीथीस्ट बोला जाता है। इट मींस वन हू बिलीव्स इन मैनी गॉड, राइट। पॉलीथीस्ट के बाद में हमने आपसे डिस्कस किया वो वर्ड आपका था पैनथीस्ट। पैनथीस्ट अगर यहां पर आ गया, इसका मतलब हो जाता है, पैन का मतलब है ऑल और थियो का मतलब है गॉड, यानी कि जो सभी गॉड पे बिलीव करते हैं, सभी धर्मों पे बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों को पैनथीस्ट बोला जाता है। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बोला कि पैनथीस्ट के साथ साथ में उन लोगों को पैंथियन भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पैंथियन नहीं पता होगा तो फिर पैंथीस्ट के होने का क्या मतलब है, और अगर पैंथीस्ट है तो फिर वो कौन कौन से मंदिर जाएगा, ये भी बात हो जाती है ना बेटा। तो यहाँ पर भी यही चीजें आती है, पैन का मतलब है ऑल, थियो का मतलब है गॉड और ऑन का मतलब होता है परे या ऊपर, है ना। यानी कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसा स्थान जहां पर सभी तरह के धर्म मिल जाते हैं, सभी तरह की धार्मिक पुस्तकें मिल जाती हैं, सभी तरह के ईश्वर तो आपको मिल जाते हैं, वो प्लेस हमेशा पैंथियन कहलाता है ना। इट मीन्स अ प्लेस वेयर ऑल गॉड और रिलीजन्स आर अवेलेबल, रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं, वो चीजें हमेशा पैंथियन से बनकर आ जाती है, राइट। फिर मैंने आपसे बोला कि पैंथियन तो ठीक है, क्योंकि पैंथियन हो गया तो सभी तरह के धर्मों पर बिलीव करने वाला हो गया। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो पैंथियन के बाद में पूजा पाठ करना भी आना जरूरी है, जिसके लिए बच्चा कहीं ना कहीं पे थियोलॉजी करता है। ठीक है। जिसके पास भी जो है अभी वर्ड का कलेक्शन ना हो, वो एक लाइन से कलेक्ट करता चले, क्योंकि जो है यही सारा का सारा सीक्वल आपको पता होना चाहिए, यही आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीस को छोड़ के इसके बाद जितने भी वर्ड यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं पेपर में आते हैं, वहां पर आप लोग जो है चुन जाते हैं, इसको जो इससे जो है कहीं ना कहीं पे क्लिक करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए और चीजों को बेहतर तरीके से कलेक्ट करते चलिए, राइट। अभी मैंने आपसे बोला थीस्ट तो क्या बिलीव करने वाला, मोनोथीस्ट है एक गॉड पे बिलीव करेगा, बाइथीस्ट है दो गॉड पे बिलीव करेगा, पॉलीथीस्ट है बहुत से गॉड पे बिलीव करेगा, पैनथीस्ट है जो सभी गॉड पे बिलीव करेगा, पैंथियन है वो प्लेस है जहाँ सभी तरह के धर्म मिल जाते हैं, धार्मिक चीजें मिल जाती हैं। फिर इसके बाद जब आप थियोलॉजी करने आते हैं बेटा, तो थियो तो आपको पता है कि गॉड से बनता है या धर्म से बन जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे लॉजी एक अलग तरीके का फॉर्मेट आपको मिला था, और लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉजी जो होता है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है। जहां पे भी लॉजी लग जाए इसका मतलब है वो वर्ड हमेशा पढ़ाई लिखाई से बनेगा, यानी कि यहाँ पर लॉजी लगा इसका मतलब है कि जो है स्टडी करनी है। थियो का मतलब हो गया ईश्वर, यानी कि ईश्वर के संबंध में जो भी स्टडी करी जाती है वो सब कहीं ना कहीं पे थियोलॉजी का फॉर्म है। थियोलॉजी आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को जानेंगे, गॉड के बारे में आपको चीजें जानने को मिलेंगी, और फिर आप आराम से पैंथियन जाइए या कहीं पर भी जाके आप प्रॉपरली पूजा पाठ कर सकते हैं, या जो भी वर्कआउट आप सीखेंगे वो वहां पर आप जो है कहीं ना कहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने थियोलॉजी तो कर ली, थियोलॉजी करने के बाद जब इसके आगे का पॉइंट बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि थियोलॉजी करने के बाद जब आप पैंथियन में जाते हैं तो पैंथियन में जो है आपको बहुत से डाइटी वहां पर मिल जाते हैं। डाइटी कौन होते हैं? जो देवता होते हैं, जिन देवतागण की पूजा पाठ करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पे डाइटी फॉर्म में होते हैं। डाइटी का मतलब हो जाता है देवता, आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको देवता, और इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? डिवाइन पर्सन, है ना। ऐसे लोग जो बहुत ही दैवी होते हैं। डिवाइन का मतलब क्या है बेटा? दैवी, है ना। जो देवतागण होते हैं उनको बोला जाता है। तो आप डाइटी के फॉर्म में जब आते हैं तब कहीं ना कहीं पे आप जो है डिवाइन पर्सन वहां पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब डाइटी तो आपको मिल गई, जब डाइटी की जो लोग पूजा करते हैं, यानी कि जो लोग जो है वहां पे जाते हैं मूर्तियों की पूजा पाठ करते हैं जाके, ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं पे पैगन कहलाते हैं। PAGON, पैगन। ये पैगन है बच्चों, है ना, यहाँ पे लिखा है,
इसको आप डी मत समझ लीजिएगा, ठीक। मुझे मेरे ख्याल से सभी वर्ड आप सबको विजिबल हो रहे होंगे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ब्लर भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पैगन जब यहाँ पर आ जाता है तो पैगन क्या है, जो पूजा पाठ करते हैं। किस चीज की पूजा पाठ करते हैं, जो मूर्तियों की पूजा पाठ करते हैं। मूर्तियों की पूजा पाठ कर लिया। मूर्तियां क्या होती है बच्चों, आइडल, है ना। लोग स्टेच्यू भी बोलते हैं, लेकिन स्टेच्यू वहां पर आप यूज न करिएगा, क्योंकि स्टेच्यू किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन जब देवताओं की मूर्तियों की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग आइडल की बात करते हैं, है ना, क्योंकि वो सब नियम सिद्धांत के बारे में भी वहां पर बताते हैं। तो पैगन की मीनिंग आप मेंशन कर लीजिएगा, वर्शिप ऑफ आइडल, यानी कि जो मूर्ति पूजक होते हैं उनको पैगन बोला जाता है। समझ में आया क्या? अब फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब पैगन की जब पूजा पाठ करने लगते हैं तो कहीं न कहीं पे वहां का जो वातावरण होता है वो आपका सैंग्विन हो जाता है। कैसा बन जाता है बच्चों, वो कहीं न कहीं पे सैंग्विन हो जाता है। SAN, ये N है बच्चों, है ना, SANGUIN, ये जी है। वो वातावरण जो है बड़ा सैंग्विन हो जाता है। सैंग्विन हो गया, इसका मतलब क्या है, जो चीजें बहुत ही ज्यादा पवित्र हो जाती हैं। पवित्र का मतलब क्या है, इसको आप जो है रिलेट करते हैं, जो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए जो चीजें बड़ी लाभदायक होती है ना, जहां पर आप बड़ा प्लीजेंट फील करते हैं, ऐसे प्लेस को, ऐसी जगह को, ऐसे वातावरण को, ऐसी चीजों को जो है कहीं ना कहीं पे सैंग्विन बोल दिया जाता है ना बच्चे, जो बहुत ही ज्यादा शुभ जैसी होती है, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल टाइप की होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो INE लिखा है ना, आपको पता होगा INE का मतलब हो जाता है किसी के जैसा, यानी कि लाइक। जहां पर आप INE लगा देते हैं वो कहीं न कहीं पे लाइक के फॉर्म में बन जाता है। वर्ड की टर्मिंग आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई बच्चा है, बड़ा सीधा साधा है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से रहता है, ठीक है। तो लोग बोल देते हैं कि भाई देखो वो बच्चा जो है वो बड़ा ही बोवाइन नेचर का है। किस नेचर का हो जाता है, वो बहुत ही बोवाइन नेचर का हो जाता है। अब बोवाइन नेचर कैसे हो गया, आपको पता है कि यहाँ पे INE लगा हुआ है, इसका मतलब है वो चीजें लाइक से हो जाएगी, किसी के जैसा, है ना बेटा। अब यहाँ पे आइन का मतलब तो आप जानते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं पे लाइक से बनता है, और अब BOB आ जाता है, इसका मतलब हो जाता है काउ, यानी कि गाय, ठीक है। तो कह देते हैं बच्चा बड़ा ही बोवाइन है, मतलब बहुत ही गाय जैसा है ना। कहते हैं ना बड़ा गऊ बच्चा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मारपीट नहीं करता, सीधा साधा सिंपल बच्चा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बोवाइन श्रेणी में आ जाते हैं, है ना, जिनको आप जो है और दूसरी भाषा में बोल देते हैं गलिबल। कैसे लोग होते हैं बच्चों, ये ऐसे होते हैं जो बड़े ही गलिबल होते हैं। गलिबल कैसे होते हैं, बिल्कुल गले हुए। गले हुए मतलब कैसे, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही सीधे साधे, है ना। अभी आपने इंडिया एग्जाम दिया होगा पिछले महीने में, गलिबल वर्ड आपको मिला भी होगा, वहां पे आपके पेपर में आया भी था शायद, वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था, ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना बच्चे, जो आपको ऑलरेडी आने चाहिए, ठीक। और पेपर में जो आता है उसी का डिस्कशन आपसे होना है, कोई फालतू की चीजें या अलग से नहीं, कोई चीज आपसे डिस्कस होनी है, क्योंकि जो एग्जाम का टाइम आपके पास है ना, है ना। तो जो चीजें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वही डिस्कशन चलेगी, ठीक है। तो गलिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेपर में आया भी है, इससे पहले भी आया है, और क्लास एग्जाम जो हो चुके हैं उनमें भी आ चुका होता है ना। तो आप उनको पढ़िएगा, देखिएगा, दोनों आपको मिलेंगे, बोवाइन भी मिलेगा, गलिबल भी मिलेगा, ठीक। दोनों का मतलब सेम चीजें हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सीधे साधे होते हैं, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं, उनको गलिबल भी कहते हैं, उनको बोवाइन भी कहते हैं, राइट। अब मैं आइन की बात कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा आइन के टर्म्स में जाऊंगा नहीं, वरना ये गॉड के टर्म्स के बजाय कहीं और चला जाऊंगा, फिर आपका कोर्स होता है उधर से उधर होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को पहले करेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं उसको कैसे, राइट। इतने सबके समझ में आए। अब देखिए इसके बाद में जब आते हैं सैंग्विन, आपकी समझ में आ गया। सैंग्विन मीनिंग में क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेगा प्लीजेंट वे, है ना, या इसको लिख लीजिएगा फेवरेबल थिंग्स, या प्रॉफिटेबल थिंग्स, या एडवांटेजियस थिंग्स, या लाभदायक चीजें, जैसे भी आप लिख सकते हैं, जिस भाषा में भी लिख सकते हैं। जो भाषा को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जिसमें कंफर्टेबल होता है उन चीजों को उसमें बहुत अच्छे तरीके से नरेट करता है, इसलिए आपको चीजों की जानकारी होना जरूरी है। जितना ज्यादा आप जानकार हो जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो चीजें बेनिफिशियल, ठीक है, ध्यान। अब जब आपके पास वर्ड्स हो जाएंगे तो इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस की चीज है। जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश कैसे है ना। इसलिए चीजों को सीखते चलिए, सेंटेंस बनाइए, अप्लाई करिए, एग्जीक्यूशन ले जाइए, फिर आपसे बेहतर कोई नहीं बोले, ठीक है। अब मैंने बोला है आपकी चीजें सैंग्विन हो गई, है ना। जब वर्ड आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वो चीजें आपके लिए बड़ी सैंग्विन हो जाएंगी,
घर का माहौल आपके लिए बड़ा सैंगविन हो जाएगा, आपके फ्रेंड सर्किल आपके लिए बड़ा सैंगविन हो जाएगा, तो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिटेबल होती चली जाएंगी। ठीक है ना बच्चे, ये ध्यान रखो भाई। जब आप अच्छा बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो जो लोग आपसे जो बात नहीं करते वो भी आपके पास आ जाएंगे, वो भी आपसे बातचीत करने लगेंगे आगे, है ना। ये ध्यान रखो। देखो सैंगविन हो गया, आपको समझ में आ गया सारा। गॉड पे बिलीव करने वाले, एक गॉड, दो गॉड, बहुत से गॉड, सभी गॉड, सारे टर्म्स हो गए। वो प्लेस भी आपको मिल गया जहाँ पे सभी तरह के गॉड मिल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है थियोलॉजी की, फिर आपको वहां देवता गण भी मिलते हैं, उनकी पूजा पाठ करता है तो बंदा पैगन भी हो जाता है। और उसके बाद में वो जो एरिया होता है, वो प्लेस होता है, वो बड़ा ही सैंगविन भी हो जाता है। समझ में आया बच्चों। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सैंगविन तो हो गया, सैंगविन वहां का प्लेस सैंगविन हो गया, चीजें सैंगविन हो गई। तो अभी क्या है कि सैंगविन के टर्म्स में जो है वहां की चीजें जो होंगी वो बड़ी ही सैक्रेड हो जाती हैं। अब चीजें अगर सैक्रेड हो गई तो ये टर्म्स कहां से आ गया, आपसे डिस्कस हुआ था कि जहां पर भी सैक लग जाता है, SAC या SANC, दोनों का मतलब हो जाता है बच्चों पायस, है ना। या फिर आप इसको बोल देते हैं होली। ठीक है, होली की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक होती है, हम बड़ा कंफ्यूज रहे हमेशा। कभी हम HOLI सोच लेते हैं, कभी है ना। आप सब नहीं करिए, आप अच्छा समझिएगा। ठीक, या HOLY ही होगा, आई वहां पर नहीं होगा, राइट। अब सैक और सैम दोनों का मतलब हो जाता है पायस या फिर होली से। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने देखा सेकंड में सैक लिखा है, इसका मतलब है चीजें जो है कहीं ना कहीं पे पवित्र हो जाएंगी, है ना। चीजें कहीं ना कहीं पे होली हो जाएंगी, पायस हो जाएंगी। तो दोनों तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो सैक्रेड मटेरियल में आप ऐसे मेंशन कर दीजिएगा जो चीजें बहुत ही पवित्र होती हैं। ठीक, जैसे गंगा का पानी हो सकता है, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये सभी जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे सैक्रेड फॉर्म में आ जाते हैं। घर में आप चले जाएंगे, मम्मी पापा ये सब लोग भी जो है बहुत ही ज्यादा सैक्रेड होते हैं, है ना। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप सैक्रेड फॉर्म में इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। आप किसी पैंथेयॉन चले जाते हैं, पैंथेयॉन भी आपके लिए बड़ा ही बहुत ही ज्यादा सैक्रेड हो जाता है वहां पे। कोई आपको मोनोथेइस्ट मिल गया, वो भी सैक्रेड हो सकता है, बाइथेइस्ट मिल गया, वो भी सैक्रेड हो सकता है ना। ये चीजें हम जब सोच लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वर्कआउट के लिए आते हैं तो हमारे लिए आसान है। जितना आसान उतना बेहतर तरीके से आप चीजें समझ पाते हैं, करेक्ट। अब सैक्रेड तो आपको समझ में आ गया, सैक्रेड इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आता है। ठीक है बच्चों, टिक करते ना करिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल। अब देखिए, हो सकता है सैक्रेड कहीं ना कहीं पे मिस हो जाए, पेपर में ना पूछा जाए। क्यों? क्योंकि शायद अगर 100 लोग जाते हैं पेपर देने के लिए तो 100 में से 60-65 लोगों को सैक्रेड ऑलरेडी पता होगा, है ना, कि सैक्रेड क्या चीजें होती है। अब क्या है, उसके दूसरे तो सारे परसेंटेज वाले बच्चे कर ही लेंगे ना पेपर। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसके आगे बढ़ जाते हैं तो सैक्रेड के साथ में एक वर्ड जो है आपसे डिस्कस करते हैं, वो है आपका सैक्रोसैंक्ट। ठीक है ना, सैक्रोसैंक्ट होता है, सैक्रो है ना, एन नहीं है वहां पे, सैक्रोसैंक्ट, SACRO, सैक्रो सैंक्ट। ठीक है, अल्फाबेट डिफरेंस अभी हो रहा है, विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, विजिबिलिटी क्लियर है सबको, है ना। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं बड़ा बड़ा लिखते ताकि आप लोगों को जो है ब्लर ना दिखे चीजें, है ना। रिजोल्यूशन बढ़ा के दिखेगा, ठीक, 360 पे कर लीजिए, बेहतर दिखेगा और साफ आपको दिखेगा, है ना। ये अपने अपने मोबाइल पे जो वर्कआउट कराएंगे आपको सब अच्छा दिखेगा, तो उसमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो है ना, हम आ जाए। ठीक, ये जाए। अब यहाँ पे सैक्रोसैंक्ट आ गया, आपने देखा यहाँ पे SAC भी लगा है और SANC भी लगा है, दोनों वर्ड अप्लाई हुए, SAC भी और SANC भी दोनों लग गए यहाँ पे आके। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पवित्र तो है ही, बहुत ज्यादा पवित्र हो गया। इसका मतलब है कि ये जो है बहुत महापवित्र वाली चीजें हो जाती है ना बेटा। ये पायस था, ये एक्सट्रीमली पायस हो गया, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम भी हो सकता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मीनिंग आप लीजिएगा एक्सट्रीमली पायस या वेरी पायस, है ना। जो बहुत ही ज्यादा पवित्र चीजें होती हैं उनको बोल दिया जाता है सैक्रोसैंक्ट हो जाता है। ठीक, दोनों क्लियर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बेटा। अब सैक्रेड है, सैक्रोसैंक्ट है। अब क्या है, सब लोग अपना अपना नया नया घर बनवाते हैं। ठीक है, घर में कहीं ना कहीं पे ढेर सारे कमरे बनवा देते हैं। अब उन सभी रूम्स में कहीं ना कहीं पे लोग एक ऐसा रूम भी बना लेते हैं जिनमें कोई और नहीं जा सकता है। कोई पूजा घर भी हो सकता है, कोई लाइब्रेरी भी हो सकती है, किसी की कोई भी प्लेस हो सकता है। तो ऐसा जो भी प्लेस होगा बेटा,
उसको बोल दिया जाता है सैंक्टम, सैंक्टम, सैंक्टोरियम। ठीक है, क्लियर, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, वेरी गुड। आप देखो सैंक्टम सैंक्टोरियम आ गया। अब ये इतना बड़ा वर्ड है, अब ऐसा ना हो कि हम सुनने लगे तो आप सोचो कि एक साथ कैसे पूछ लिया, दो कठिन वर्ड एक एक करके पूछिए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं होते हैं ना। ये एक इडियम फॉर्म भी हो सकता है, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है ना। ये कहीं ना कहीं पे चीजों को मिला के बना हुआ वर्ड है, इसलिए भाई इतना बड़ा वर्ड आपको लगता है, लेकिन मीनिंग एक ही आ जाती है। ठीक है, सैंक्टम सैंक्टोरियम है, यहाँ पर सैंक लगा हुआ है, यहाँ पर भी सैंक लगा हुआ है, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पे पवित्र हो जाता है ना। सैंक्टम सैंक्टोरियम एक ऐसा प्लेस होता है जो लोगों का गुप्त कक्ष होता है ना। ये एक ऐसा प्लेस होता है जो कहीं ना कहीं पे लोगों का प्राइवेट रूम होता है, जहाँ पे कोई और नहीं जा सकता है, वहां पे केवल जो है आप जा सकते हैं, या जो भी उसको बनाता है वो बंदा वहां पर जा सकता है इजीली। इसके अलावा हर कोई बंदा वहां पर नहीं जा सकता, उसके लिए वहां पे जो है परमिशन होता है, वहां पे अप्लाई नहीं करा सकता। बात समझ में आ गया? सैंक्टम सैंक्टोरियम जैसी चीजें कहां से आ जाती है? अभी तक आपसे मैंने ये पर्टिकुलर सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं अच्छे से, है ना। और इतने एक एक वर्ड ढूंढने बड़े इंपॉर्टेंट बच्चों सारे पेपर में आते हैं, केवल उसमें दो वर्ड ऐसे जो कि आपके पेपर में नहीं है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक आपका थीसिस एग्जाम में नहीं आया है, एक आपका पैरेंट पेपर में नहीं पूछा गया है, और एक डाइटी भी पेपर में नहीं आया है। इतने वर्ड अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। इसके अलावा सिंगल कोई वर्ड बोर्ड पे ऐसा नहीं लिखा है जो आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, अनसीन पैसेजेस में, सभी जगह पे कहीं न कहीं पे आपको उनकी वैल्यू मिलेगी, है ना। ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी वहां पे, ये आप एकदम माइंड में अपने फीडअप कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रामर के लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, बस बिलीव रखिए, चीजें आपको समय अनुसार सारी की सारी आपको मिलेंगी। क्लियर? इनमें से किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों याद होना भी जरूरी है, याद होना हो, एप्लीकेशन जरूरी है, अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई नहीं कर पाओगे तो पढ़ना बेकार है, फिर आपका पढ़ना बेकार है इस तरीके से, राइट। और हम जानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इन चीजों को उस तरीके से गेट समझ में आया। अब देखो बच्चे, इसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं बोर्ड, इनमें से सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि गॉड के फेवर में है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव। ओके बच्चों, आपने देखा कि जो है इतने वर्ड आपसे जो डिस्कस हुए सारे के सारे गॉड के फेवर के वर्ड हैं। सब कहीं ना कहीं में गॉड को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो है कोई ना कोई पॉजिटिव है, कोई ना कोई बिलीव करता है, कोई एक गॉड, दो गॉड, तीन गॉड, बहुत से गॉड, सभी गॉड, सभी तरह के धर्म, कोई जो है पढ़ाई लिखाई कर लेता है, तो इसी तरीके से भी वर्कआउट में लेके चला जाता है ना। कितनी अच्छी बात है। पॉजिटिव वर्ड सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब से कोविड आया तब से पॉजिटिव वर्ड से बड़ा नेगेटिव हो गया है ना। लोगों को सुन के बड़ा डर लगने लगा इस पॉजिटिव से। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने पेपर के लिए पॉजिटिव ही रहिएगा, उसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने बोला ना बेटा, हर एक चीज के अलग अलग तरीके के फैसेट होते हैं। फैसेट समझते हैं ना, FACET, फैसेट दिख रहा है, विजिबल है? ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फैसेट आ गया, मैंने बोला हर एक चीज के फैसेट होते हैं। फैसेट का मतलब होता है पहलू, है ना। हर एक चीज के पहलू होते हैं। जैसे जब आप कभी टॉस करते हैं तो हेड आता है या फिर टेल आ जाता है, तो ये क्या है? उस वाले कॉइन के दोनों फैसेट हैं, है ना। फैसेट का मतलब क्या हो गया? पहलू, जिनको आप बोलते हैं एस्पेक्ट। चीजों के लिए एस्पेक्ट होते हैं, संभावनाएं होती हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो आप मीनिंग में ऐसे मेंशन कर दिया। फैसेट में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फैसेट में लिख दीजिएगा, देखिए एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, है ना। चीजों के एस्पेक्ट जो होते हैं उनको बोला जाता है, हाँ, एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से सभी चीजों के एस्पेक्ट है। जैसे दुनिया में जो है पॉजिटिव भी है, दुनिया में नेगेटिव भी है ना। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर एक चीज पॉजिटिव ही होगी या हर एक चीज नेगेटिव ही होगी, है ना। ये क्या, ये हमारे आपके सोचने का तरीका भी होता है, हमारी आपकी टेंडेंसी भी होती है कहीं ना कहीं पे, है ना। Whatever you are thinking, that is depend upon your mind, है ना। तो वो सब चीजें इस तरीके से रिलेट करती रहती है, करेक्ट। अभी क्या है, हमने देखा गॉड के फेवर में कहीं ना कहीं पे ढेर सारे वर्ड हमको सीखने को मिले। ठीक है, अब देखिए
कि वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका थीस्ट। पढ़ लिया आपने, है ना? आपने 3 क्लासेस में 4 क्लासेस में चीजें हमेशा पढ़ते चले आए, थीस्ट क्या है, वर्ड पे बिलीव करने वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद में टर्म्स जो यूज करते हैं वो हो जाता है आपका अथीस्ट। कैसा हो गया, अथीस्ट हो गया, ठीक है बच्चे। अब दोनों में क्या डिफरेंस आ गए, यहाँ पे थीस्ट का फॉर्म तो आपको पता है, थियो से बना हुआ है। अथीस्ट का फॉर्म भी आपको पता है कि थियो बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी गॉड से बनेगा वर्ड। लेकिन आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, ये वर्ड जो है आपका ए से स्टार्ट है ना, शुरुआत में ए लग गया। बेटा आप ये ध्यान रखिए, है ना, ऑल कैडेट्स जस्ट मेंशन दिस पॉइंट इन योर माइंड एंड इन योर कॉपी आल्सो। कोई भी ऐसे वर्ड जो ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड्स पे जाइएगा, माइंड में किसी तरह के डाउट ना रखिएगा, है ना। जो भी वर्ड आपके ए से बनते हैं उन वर्ड की मीनिंग जो होती है वो नॉट से बनती है मैक्सिमम, ठीक है। इनके जितने भी वर्ड होते हैं वो 95% वर्ड जो है, 95% जो वर्ड होते हैं वो सब कहीं ना कहीं पे नेगेटिव से ही बनते हैं बेटा। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, नॉट, है ना। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि कोई चीज खराब हो जाए, कोई चीज टूट जाए, कोई चीज खो जाए, है ना, कोई चीज इधर से उधर हो जाए, कोई बंदा अकेला पड़ गया, ये सब चीजें कहीं न कहीं पे नेगेटिव का फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। कैसे, सिंपल तरीके से समझते हैं आप। जैसे मैंने बोला कि जो है सौम्या एक हिस्से में रहती है, किसमें रहती है, एक हिस्से में रहती है, सौम्या एक पार्ट पे रहती है ना। लेकिन अंशु ने बोला कि सर अगर मैं इसमें ए लगा दूं तो वो वहां से अपार्ट हो जाएगी, यानी कि अब वो उस हिस्से में नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो चीजों को उसने क्या करा, कहीं ना कहीं पे नेगेटिव कर दिया, है कि नहीं है। अब अगर वो अपार्ट हो गई तो कहीं ना कहीं पे वो अलोन भी हो जाएगी अलोन। ए लगा मतलब फिर से वो अकेली हो गई, नेगेटिव फॉर्मेट आ गया वहां पे ना बेटा, क्लियर, बात समझ आ रही है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो अपार्ट और अलोन तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये पेपर में नहीं आते, ये ऐसे पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ये ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं, ये समझिए आप, ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनका पता होना भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, वर्ड डिफिकल्ट आता है, ऑप्शन इजी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वर्ड इजी होता है, ऑप्शन भी डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना। पता तो वो होना चाहिए, टफ भी और मॉडरेट भी और कहीं ना कहीं पे टफेस्ट, तीनों तरीके, करेक्ट। अब अपार्ट और अलोन जैसे ये सब सिनोनिम के फॉर्मेट है बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल होंगे, ठीक है, लेकिन मेन वर्ड में अवेलेबल नहीं होते। अब क्या है, अब किसी ने बोल दिया कि जो है अपूर्वा एक लूप में रहती है, किसमें रहती है, लूप में रहती है। लूप का मतलब क्या हो गया, पूरा बंच, है ना, ग्रुप हो गया। जैसे देखो दो ओ है यहाँ पे ना, दोनों ओ जो है एक साथ में अटैच है, एक साथ अटैच का मतलब क्या, वो साथ में रहते हैं वहां, ठीक है ना। जब साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं से वो एक लूप में रहेंगे, बंच में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, ठीक। लेकिन अब इसी जगह पे अगर यहाँ पे रचना आई और उसने ए लगा दिया तो ये कहीं ना कहीं पे अलूफ हो गया। जब ये अलूफ हो गया इसका मतलब ए लग गया, इसका मतलब नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा। अब वो बंदा ग्रुप में नहीं रहेगा, है ना, अब वो बंदा कहीं ना कहीं ग्रुप से बाहर हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए वो बंदा वहां पे अलूफ हो जाता है। समझ आया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में अक्सर आता है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अलूफ लिख लीजिएगा, अलूफ की मीनिंग लिखिए, ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन एनी ग्रुप, जो किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक। इसे अनइन्वॉल्व भी लिख सकते हैं, नॉट इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। समझ आया, समझ आया। अलूफ क्लियर हो गया था। हम लोग हदीस के बारे में बात कर रहे थे, हमने आपसे बताया कि फीस का मतलब होता है बिलीव करने वाला। यहाँ पर फीस पे ए लग गया, इसका मतलब है गॉड पर बिलीव नहीं करेगा, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नास्तिक, ऐसे लोग जो गॉड पर बिलीव नहीं करते, ठीक है ना बेटा। ये सब अतीत स्टडी में होते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेगा, वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पर बिलीव नहीं करते ऐसे लोगों को अतीत कहते हैं, जो बिलीव करते हैं ऐसे लोगों को थीस्ट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पेपर में ना तो थीस्ट आता है, पेपर में ना तो अतीत आता है, ठीक। एयरफोर्स के एग्जाम में कभी कभी अतीत पूछ दिया जाता है,
ठीक है ना। लेकिन आप इतना समझिए, फिश और अकेले जो होते हैं वो एनडीए सीडीए जैसे एग्जाम में अवेलेबल नहीं होते। ठीक, आप एनडीए सीडीए जैसे एग्जाम में वर्ड पूछा जाता है एग्नोस्टिक। क्या पूछते हैं बेटा? दैट इज एग्नोस्टिक, एस है, ठीक है। एग्नोस्टिक आ जाता है, ये किताबों में भी नहीं मिलता, बहुत रेयर केस में होता है, बड़ी अच्छी किताबें होंगी वहां पे मिलता है, उसमें अदरवाइज नहीं मिलता कहीं। ये आपके अपने लेक्सिकॉन में भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर भी ए लगा था, यहाँ पर भी ए लगा हुआ, ए लगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना, कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्मेट ही आ जाता है इसमें। ठीक, आप कैसे लोग हो गए? ये वो है जो गॉड का बिलीव करते हैं, ये वो है जो गॉड का बिलीव नहीं करते हैं, ये वो है जो दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। इनको कभी लगता दुनिया में ईश्वर है, कभी लगता दुनिया में ईश्वर है ना। एग्जाम देने गए, पास हो गए तो भगवान है, और किसी वजह से पेपर गड़बड़ हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, तो दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज इनके लिए होती है ना। फिर ना 51 रुपए प्रसाद चढ़ा पाते, ना 1 रुपए प्रसाद चढ़ा पाते, ये समझो। तो एग्नोस्टिक टाइप का बच्चा कैसा है? जो कहता है कि दुनिया में ईश्वर नहीं है या है, ऐसी कड़ी में हमेशा फंसा रहता है। कैसा बंदा? जो कंफ्यूज रहेगा, है ना, वन हू कंफ्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये कैसा बंदा था? ये था बंदा जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। ये कैसा बंदा है? जो हमेशा गॉड के लिए नेगेटिव रहता है ना। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं बोल सकता है। लेकिन ये ऐसा बंदा है बेटा जो गॉड के बारे में पॉजिटिव भी होता है और गॉड के बारे में नेगेटिव भी होता है ना। ये कभी कभी इसको लग जाता है गॉड है, लेकिन कभी इसको मैक्सिमम लगता है गॉड नहीं है। ठीक, मीनिंग में लिखिए एग्नोस्टिक में, देखिए वन हु डज नॉट, सॉरी इसको ऐसे लिखेगा कि नाइदर प्रूवन नॉर डिसप्रूवन टू गॉड। जो गॉड को ना तो प्रूव कर सकते हैं ना उसको डिसप्रूव कर सकते हैं, है ना, ना प्रूव में रहते हैं ना डिसप्रूव में रहते हैं। वन हु टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में पूरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आप इसके बाद आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफ्यूज, है ना। इसके बाद वो लोग मिलते हैं जो लोग हेरेटिक नेचर के हो जाते हैं। हेरेटिक नेचर कैसा नेचर होता है? हेरेटिक बंदा वो है ना बेटा जो कभी भी ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों पर बिलीव नहीं करता, वो हमेशा धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। ऐसे लोग कैसे हैं? सब जो धर्म विरोधी होते हैं, तो धर्म के विरुद्ध कार्य करने में बिलीव रखते हैं, ऐसे लोगों को हेरेटिक बोला जाता है। ठीक है, मीनिंग में लिखिए इसमें वन हु एक्ट अगेंस्ट गॉड, जो गॉड के अगेंस्ट में काम करता है, ऐसे लोगों को हेरेटिक कहते हैं, है ना। ये वो बंदा होता है जो हमेशा अगेंस्ट में काम करेगा। ये हमेशा अगेंस्ट वाला है, ये एन लिखा है, ठीक है। ये हमेशा अगेंस्ट में रहता है, उनके विरुद्ध कार्य करता है। अगेंस्ट किसके? गॉड, जो गॉड के अगेंस्ट में काम करता है, ऐसे लोगों को हेरेटिक बोला जाता है। समझ में आ गया? गॉड का बिलीव करेगा, गॉड का बिलीव नहीं करेगा, गॉड के बारे में कंफ्यूज रहेगा, गॉड के बनाए हुए सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करेगा। इतना ज्यादा जो खतरनाक होता है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्मेट आ रहे हैं किस तरीके से, है ना, वहां भी कंफ्यूजिंग वाली चीजें। आप देखो ये तो चलो ठीक है, हेरेटिक है, कहीं ना कहीं पे बिलीव नहीं करता, कहीं ना कहीं पे अगेंस्ट में काम करता है ना। लेकिन इससे खतरनाक लोग कैसे होते हैं? इससे खतरनाक लोग वो हैं जो बड़े ही ब्लास्फेमस होते हैं। कैसे बच्चे? ये बड़े ही ब्लास्फेमस नेचर के होते हैं, है ना। इनको अगर आप मूर्तियां दे दो ईश्वर की, तो वो कहीं ना कहीं पे ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट कर देना मतलब तोड़ देना, है ना, उनको पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देते हैं, ये समझिए आप। ठीक, यहाँ पे OUS लगा हुआ है, जहां पर भी OUS लग जाए इसका मतलब हो जाता है फुल ऑफ। ठीक है बेटा, अस लगने से फुल ऑफ बन जाता है हमेशा। क्लियर? तो आपके पेपर में बहुत बार पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने के लिए पूछा जाता है, एयरफोर्स, कैट सभी एग्जाम में आता है, सीडीएस वगैरह में भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ लीजिए अगर OUS लग गया, इसका मतलब है कि वो वर्ड जो है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा एडजेक्टिव की बनेगी, दूसरी कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच वहां पर अवेलेबल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है चीज आपको पता होना बेटा। ठीक, तो ब्लास्फेमस हो गया बंदा, इसका मतलब कौन है? जो हमेशा गॉड की निंदा करे, जो हमेशा गॉड को भला बुरा कहता है, कभी भी गॉड को अच्छा तो कह ही नहीं सकता। चलो वो तो ठीक है, अच्छा नहीं कहता, खराब भी नहीं कहता, लेकिन ये तो बुरा कहता है हमेशा। हमेशा मूर्तियों को तोड़ना, इधर से उधर फेंकना, यही इसका काम
ठीक, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा है, एक्सट्रीम डिग्री, इसलिए इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है जो गॉड के बारे में उल्टा सीधा कहता हो। मीनिंग में लिखिए इसमें, लिखिए वन हु इंसल्टेड टू गॉड वेरी मच, जो गॉड की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है वो कहीं न कहीं पे ब्लास्फेमस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है बेटा, अब ब्लास्फेमस सबसे बड़ा वर्ड हो गया, जैसे रावण था, रावण क्या ब्लास्फेमस श्रेणी में आ गई है ना बेटा। रावण से उसके भाई बंधु भी होंगे छोटे छोटे से, कहीं ना कहीं तो उसके फॉर्म में होंगे, तो उसके जो है नीचे का फॉर्म आ जाता है, इसको बोल दिया जाता है बेटा प्रोफेन। ये लोग बड़े ही प्रोफेन नेचर के हो जाते हैं, है ना। प्रोफेन में क्या हुआ, यहाँ पे प्रो लग गया, प्रो का मतलब हो जाता है पक्ष, यानी कि फेवर। जहां पर भी प्रो लग जाए उसका मतलब हमेशा फेवर से बनता है, पक्ष से बन जाता है ना। इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले आप छोटा सा वर्ड आप पिक कर लेते हैं। कौन सा वर्ड आता है, आपने देखा होगा कि प्रोनाउन आप लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, ग्रामर में प्रोनाउन आ जाता है बेटा। मतलब क्या है, प्रो का मतलब है फेवर, किसके फेवर में, नाउन के फेवर में काम करने वाले वर्ड जो होते हैं सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रो का मतलब हो गया कहीं न कहीं पे फेवर। किसके फेवर में काम करते हैं, ये हमेशा ब्लास्फेमस के फेवर में काम करते हैं। ठीक है, ये भी जो कहीं न कहीं पे ब्लास्फेमस के ही साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, है ना। यानी कि ये भी धर्म के विरुद्ध वाला बंदा है, बहुत इंसल्ट करने वाला, तो ये भी जो है इंसल्ट ही करता है। ठीक, मीनिंग में लिखेगा वन हु फेवर्स ब्लास्फेमस, जो ब्लास्फेमस को फेवर करे, ऐसे लोगों को प्रोफेन बोला जाता है। ठीक है, अब प्रोफेन के बाद में इससे थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, वो कौन से लोग होते हैं बेटा, इसके नीचे अगर आप पहुंच गए तो यहाँ पर आपको लोग मिल जाते हैं जो बड़े ही सेक्युलरिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बड़े ही सेक्युलरिस्ट नेचर के लोग होते हैं। सेक्युलरिस्ट नेचर कैसा हो जाता है, देखो यहाँ LEG लगा हुआ है ना, जहां पर भी आपको LEG मिल जाए इसका मतलब हो जाता है कानून, यानी कि लॉ, है ना। दुनिया में बनने वाला कोई भी वर्ड हो जो LEG से बन जाए वो हमेशा कानून से बनता है बेटा। जैसे LEG से आप आसान वर्ड बनाते हो लीगल, है ना बेटा। लीगल में क्या आता है ना, समझते लीगल चीजें क्या है, कानूनी कार्रवाई वाली होती है। बस इसी तरीके से सेक्युलर भी है, जो ईश्वर के बनाए हुए कानून से बाहर रहता है ना। क्योंकि ये SE से बना हुआ वर्ड है, शुरुआत में क्या बना है SE या SA अगर आ जाता है इसका मतलब है अपार्ट, यानी कि अलग, कहीं से अलग हो जाते हैं, वो SE से बनता है। जैसे वर्ड बनाते हैं सेपरेट, सेपरेट SA से बनाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेपरेट मतलब अलग। इसी तरीके से सेक्युलर भी हो गया, ये भी कानून के भक्त ईश्वर के बनाए हुए नियम कानून से अलग हो जाता है। और किसके साथ मिलता है जाके, ये भी जाके इसी के साथ में मिल जाता है, सेक्युलर इसी का फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, मीनिंग ऐसे लिखने लगा है ना, वन इंसल्टेड टू गॉड, ये भी इंसल्ट करने वाले लोग होते हैं, कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलते बच्चों। इसके बाद में जो इनके और भाई बंधु आते हैं वो सब बड़े ही स्केप्टिकल नेचर के होते हैं। कैसे होंगे बेटा, वो सब बड़े ही स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल बंदा कैसा है, जो हमेशा गॉड का दोष लगाता है, हमेशा गॉड को ही उल्टा सीधा बोलता है, हमेशा वो यही सोचता है कि गॉड ही जो है सब गलत सलत करते रहते हैं हमारे साथ, पेपर नहीं निकल रहा है वो तो गॉड की मर्जी, ये सब चीजें है ना। स्केप्टिकल की मीनिंग में लिख लीजिएगा वन हु ब्लेम्स और गॉड ऑलवेज, जो गॉड पर हमेशा ब्लेम करते हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है स्केप्टिकल। समझ आया। अब देखिए ढेर सारे वर्ड आपको मिल गए, नेगेटिव वाले भी, आपने पॉजिटिव वाले ढेर सारे वर्ड पढ़े, नेगेटिव वाले देखिए ढेर सारे वर्ड पढ़े, और ये सब पेपर में आते हैं। एवरी वर्ड, एवरी सिंगल वर्ड, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज जस्ट रिमेंबर एवरी वर्ड एंड मेंशन इन योर कॉपी, इन योर माइंड एंड अप्लाई एवरीवेयर, राइट। आप इनको पढ़िए, समझिए, अच्छे से वर्कआउट करिए, है ना। और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ में, कभी खराब नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको अपने दिमाग में बिठा के रखिए। पार्ट नंबर 3 में सारे वर्ड आपसे डिस्कस करने थे, सारे वर्ड इसमें डिस्कस हो गए हैं। पार्ट नंबर 4 में भी और आएगा, है ना, उसको हम आपसे कल मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल गॉड का टॉपिक आपका जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, खुद भी करिए, दोस्तों को भी कराइए, है ना, जिससे कि जो है और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोगों को जो जानकारी नहीं होती है तो बच्चे कैसे कर पाएंगे उसको। ठीक है बेटा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और एवरी वर्ड आपको याद होने चाहिए, जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर कल आपसे मिलेंगे फिर से जो है टाइम से, आपको जो शेड्यूल बता दिया जाता है, पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो
तो परेशानी हो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक, या कमेंट कर दिया करिए तो मैं उन चीजों को जो है क्लियर कर दूंगा।